कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं निंजा 300 की ऑपरेशंस की, इसकी वर्किंग की, इसकी स्मूथनेस की और मेरे एक्सपीरियंस की। मैंने रफली 4500 किलोमीटर चला लिया इसको। कोई लंबी ड्राइव पे लेके नहीं गया हूँ इसको, सिर्फ कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो मैं ज़्यादा कमेंट और हायर बाइक्स पे नहीं कर सकता जो 1000 सीसी की है, बिकॉज़ वो मैंने चलाई नहीं है। बट इसका मैं कह सकता हूँ कि इसको मैंने 168 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड पे खींचा हुआ है और सीधा स्ट्रेट होके, हो सकता है थोड़ा बेंड होके नीचे राइड करता तो थोड़ा और स्पीड बढ़ जाती। बाकी मेरा एग्जॉस्ट स्टॉक एग्जॉस्ट है जो कंपनी से ही फिटेड आया था। ये हाई स्पीड पे भी काफ़ी स्टेबल रहती है। इसका एक्सेलरेशन लीनियर है, अनप्रेडिक्टेबल एक्सेलरेशन या पावर का ये नहीं दिखाती है। और इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट है, बट येस इट इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग द आइडियल पोजीशन, क्योंकि थोड़ा सा फॉरवर्ड है, झुका हुआ है, जिससे मुझे हैंड्स पे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। इसकी सीट भी स्टार्टिंग में तो ज़्यादा हार्ड थी, बट अब थोड़ा सा मैनेजेबल लग रही है। और सच मेरे को इस बाइक से कभी कोई बीच में दिक्कत नहीं आई है। रेयरली ही ये इसका इंजन बीच में रुकता है। तो काफ़ी स्टेबल और अच्छी बाइक है। और इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसकी हाइट नीचे है और सिटिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल है, पैर के ओरिएंटेशन भी मतलब, तो ये स्टेबल बाइक है। ये भी एक रीज़न था मैंने क्यों लिया था इसको rather than KTM और ऑल अदर्स, बिकॉज इसकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है, प्रेडिक्टेबल है। इसके जो पॉजिटिव्स हैं और इसकी जो इकॉनमी, मैंने फ्यूल इकॉनमी देखी है वो रफली बिल्कुल इसको ब्रूटली जैसे मैं इसको राइड करता हूँ तो 24 की इसने एवरेज दी है, जो कि बेटर देन कार है। और अगर हो सकता है थोड़ा और स्मूथली और रैशनली और तरीके से चलाऊँ तो फिर 28 तक भी चला जाए। दैट इज़ पॉसिबल, बट दैट्स नॉट, आई एम नॉट फुली श्योर कि ऐसा होगा, बट आई एम अज्यूमिंग। बट 24 किलोमीटर पर आवर की तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 2-3 बार, तो उतना ही ये देती है जिस तरह का मेरी राइडिंग स्टाइल है, एग्रेसिव। रिफाइंड इंजन है इसका, ड्यूल सिलेंडर की वजह से आई थिंक काफ़ी पावर डिलीवरी बहुत ही स्टेबल वे में डिलीवर होता है। और इसकी लुक्स भी अच्छी हैं। मैंने कहूँगा कि आउट ऑफ 10 आई विल गिव अराउंड 7 to 8 perhaps। और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। थोड़ा बहुत इसमें मैंने एक्सेसरीज डलवाए हैं प्रोटेक्शन की वजह से।
थोड़ा सा जो इसके नेगेटिव्स हैं वो देख लेते हैं। इसका जो नेगेटिव लगा, मुझे लगा कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो अप टू द पार नहीं है। फ्रंट में जो एक डिस्क ब्रेक्स दी है वो सफिशिएंट नहीं लगता है, तो आपको काफ़ी ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए होगी अगर आप स्पीड पे चल रहे हैं। इवन आपको दोनों ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, तब भी मतलब ऐसा लगता है कि इसकी वो कंट्रोल नहीं है इतना। तो सिटी में जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे दिक्कत आती है। आप इसको कभी भी नहीं भगा सकते, बिकॉज़ आपको पता है कि आपको नहीं पता है कि कितने डिस्टेंस पे जाके ये ब्रेकिंग करेगी। ABS इसमें लगे हुए हैं, बट ये कि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव है क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। दूसरा ये है कि हाई स्पीड्स को पहुंचने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही बहुत ही एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा है कि एकदम बहुत ही जल्दी ये हाई स्पीड्स पकड़ ले। हालांकि 120 तक तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, बट इवन उसके बाद भी इसको क्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस ही होता है या टाइम ज़्यादा लेती है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मज़े कम हो जाते हैं। और इवन 60 तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा सा वो चाहिए होता है, मतलब पावर और टाइम चाहिए होता है। तो इतना पावरफुल इंजन नहीं है, तो थोड़ा सा मज़ा कम आता है। बट ये है कि जो हाईवे है दिल्ली का, NCR का जो ड्राइव है, यहाँ के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा भी आप इसको नहीं चला पाओगे। यही इसका मेन ड्रॉबैक है। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है सामने वो ठीक है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती हमें। तो यही है फ्रेंड्स, बेसिकली ये वेल राउंडेड बाइक है। एवरेज अच्छी रहेगी और सिटी के लिए भी, कॉमन यूज़ के लिए भी अच्छी है। और थोड़ा सा कभी इच्छा हो तेज़ चलाने की उसके लिए सही है। बट सेफ्टी वाइज इशू ये है कि इसको आप ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो क्योंकि इसका यू आर ड्राइविंग एट योर ओन रिस्क, बिकॉज इसकी ब्रेक्स कभी भी इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं है। और अभी मैं इससे थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा पावर की नीड फील होती है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा खींच पाए, जो ये इतना मतलब कर देती है। बट वो वाली इसमें वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि मैं इसको ज़्यादा खींचता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसका फिर ब्रेकिंग सही से नहीं हो पाती है। तो मे बी आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर्ली एंजॉय दिस बाइक फॉर दैट रीज़न। इसको लॉन्ग ड्राइव पे मैं लेके नहीं गया हूँ। पीछे बंदे को बैठा के मैंने चलाया हुआ है इस पर, तो ठीक ठाक चल जाती है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। बट वो इशू है कि पूरा लोड आप पे आता है और वो मतलब पिलियन बैठा के तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यही है फ्रेंड्स, अगर मेरे से कहा जाता कि आप कोई दूसरी बाइक लेते तो अराउंड इसका मेरे को पड़ी थी 3,75,000 की है। 3 to 4 months अर्लियर गुड़गांव से ली है मैंने। तो इस बजट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया था, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इससे और अच्छी बाइक मिल जाए। मेरा अभी जो प्लान हो रहा है वो है कि कोई 1000 cc या 900 cc की कोई और पावरफुल बाइक ली जाए। ये मेरा वो है इंटेंट। तो इसको मैंने चला के देख लिया है, अच्छा है, पावर अच्छी है, बट जो नीड होती है कि बहुत ही पावरफुल जो एकदम पिकअप कर ले, रुक जाए। और तो जो हायर एंड बाइक्स है उसमें भी थोड़ी आई बिलीव प्रॉस एंड कॉन्स मिलेंगे। बट ये इंडियन रोड्स के हिसाब से तो सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की तरह है कि आपको नहीं मिलेगा टाइम। या तो फिर आप संडे राइड के लिए
वेट करते रहो संडे को, तो आई डोंट थिंक वो दैट इज़ गुड अगर आप सिर्फ संडे का ही वेट करते रहोगे। तो ये मैं कॉमनली हर रोज़ ही यूज़ कर रहा हूँ और ऑन एवरेज ये डेली 25 किलोमीटर तो चली रही है। तभी इतने मतलब विद इन अ फ्यू मंथ्स 3 to 4 मंथ्स ये 4500 किलोमीटर मैंने चला दिया। तो गाइस आप बताइए कैसा है आपका इंटरेस्ट, निंजा में इंटरेस्ट है तो ये इसका इतना टॉप एंड पे ये बहुत आगे भागती है। आई थिंक यही इसका प्लस पॉइंट है। और क्योंकि यहाँ पे इंडियन रोड्स पे आपको इतना नहीं मिलेगा तो आप इसको ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे। तो देखा जाए तो ये मुझे तो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल बाइक की ही फील देती है। थोड़ी सी एग्रेसिव होगी बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इशू इज़ विद द इंडियन रोड्स। और मैंने ली भी इसलिए थी ताकि ये सेफ्टी वाइज की थोड़ा कंट्रोल में रहे, मैनेजेबल रहे। बट कावासाकी वालों से यही कहूँगा कि इन केस अगली बार बनाते हैं तो कम से कम ब्रेकिंग जो है वो थोड़ा अच्छी दे, फ्रंट में ड्यूल डिस्क ब्रेक्स दे, क्योंकि वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे इंडियन रोड्स पे दिक्कत एक ये है कि सामने वाला बंदा इधर उधर कहीं भी मोड़ लेगा, वो पीछे नहीं दिखता है लेन चेंज करते समय। तो आपको ये मुझे फील हुआ था बिकॉज व्हेन यू आर ओवरटेकिंग तो सामने वाले बंदे को टाइम भी कम मिलता है, क्योंकि आप इतनी स्पीड पे आ रहे होते हैं तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो विद इन फ्यू मोमेंट्स वो ऑब्जर्व कर पाए और रिएक्ट कर पाए। जो उसका इंटेंट है वो उसको फॉलो करेगा ही। तो यही है फ्रेंड्स कि मेरा एक्सीडेंट ऐसा तो नहीं हुआ है, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब आप स्पीड पे चल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंडियन रोड्स पे क्या है कि पॉटहोल्स होते हैं या अनइवन रोड होता है, तो वहाँ पे अगर आप स्पीड पे चला रहे हैं तो नेचुरली उस पर उतना ही रिएक्शन हो जाता है बाइक का, उतनी उछल जाती है। तो वो भी मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। अब मैं डे में ही थोड़ी स्पीड ज़्यादा करता हूँ, नाइट में तो मैं नहीं इसको ज़्यादा स्पीड पे दौड़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स यही है कि ये कॉमन पर्पस के लिए आपके लिए काम दे देगी। और मैं तो धीरे धीरे से वो हो गया हूँ, हैबिचुअल हो गया हूँ, और मुझे फील नीड होता है कि थोड़ा और हायर बाइक ली जाए। हो सकता है कि इसकी अगर ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती तो मुझे और ज़्यादा एंजॉय आता। तो यही है फ्रेंड्स। बाकी इसमें थोड़ी दिक्कत होती है सामान कैरी करने में, क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं है टांगने के लिए, या जैसे ऑफिस बैग है मेरे पास तो वो बैग अब मैं लटका के ही लेके जाता हूँ, या पीछे पैसा हो स्पेस की अब उस पर रख पाते हैं तो वो भी सही होता। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस, और मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में इतना नहीं गया हूँ। इसमें विंड ब्लास्ट लगता है थोड़ा बहुत, मैंने तो पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है तो मुझे इतना महसूस नहीं होता है। तो ये है फ्रेंड्स मेरा, सेटिस्फाइड हूँ, राइड को एंजॉय करता हूँ, और सबकी इच्छा होती है कि हायर है और बाइक ली जाए, तो वो भी मेरी भी हुई है कि थोड़ा सा और पावरफुल हो। हालांकि यहाँ पे आपको इतना नहीं मिलने वाला है कि आप ज़्यादा वो अप एंड तक खींच पाओ। आप देखो सामने ही इतना जाम है, कहाँ आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पे तो एक साइकिल वाला भी उतना ही खींच देगा जितना एक सुपर बाइक वाला खींच पाएगा। तो यही है कि मेनली डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपके कितना ट्रैफिक है, क्योंकि और कैसे आपके रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें, और कैसे आपके रोड्स हैं वहाँ पे ब्रॉड हैं
क्योंकि अगर ज़्यादा नैरो लेन्स हैं तो वहाँ पे कुत्ता बिल्ली आ जाएंगे तो वो भी दिक्कत है। हाईवेज़ के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप अच्छे से इसको खींच पाओगे। विद इन सिटी तो आप इसको ज़्यादा नहीं कुछ कर पाओगे, एक नॉर्मल बाइक के ही तरह बिहेव करेगी। तो यही है फ्रेंड्स की, अनलेस आप रूटीनली हाईवे पे जाओगे, आई रिकमेंड यू गो फॉर दिस। अदरवाइज एनी बाइक विल डू द जॉब ऑफ just moving here and there with the speed within 60 to 80 kilometers। और या फिर संडे राइड का, संडे राइड मुझे लगता है कि मैं आज तक वैसे संडे राइड के भी गया नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि कितना मज़ा आता है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वेट करो फिर नहीं यार। तो यही है फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस, और बाकी आगे बताते रहे, बट फर्स्ट इंप्रेशंस यही हैं इसके कि लुक्स अच्छी हैं, पावर है, कॉस्ट भी आई थिंक ठीक ही है, बट ब्रेकिंग की वजह से सिक्योरिटी पे थोड़ा सा सेफ्टी पे इशू आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको थोड़ी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे आपके डिसीजन करने में या समझने में कि ये कैसी बाइक है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय।